कभी कभी यह होता है कि बिना पेपर और पेन लिए ही काफ़ी कुछ हम लोगों को जानकारी मिलती है और काफ़ी कुछ समझ लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ न्यूज़ आज जारी हो रही है आप लोगों के समक्ष। मैं बता दूं कि सरकार हम लोगों के लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो हम लोग देख ही रहे हैं। फ़िलहाल जो कैबिनेट मिनिस्टर और जो भी स्टूडेंट के लिए ये न्यूज़ निकल कर आई है, जैसे कि अभी जो स्टार्ट ही कर रहे हैं पढ़ाई, जो कि अभी पढ़ ही रहे हैं या जो कुछ पढ़ चुके हैं, या कोई ऐसा है इंटर ग्रेजुएशन या ये सारे एमफिल वगैरह कर चुके हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो भी हमारे स्टूडेंट जो 10th लेवल के हैं या 12th लेवल के हैं, ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं, उन सभी के लिए यह जो न्यूज़ निकल के आ रही है सही कितना % सही है, ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुसीबत आ गई है। तो भाई कैबिनेट मिनिस्ट्री और कैबिनेट मंत्री की तरफ से जो एक नोटिस जारी हो रही है और सुनने में भी आ रही है कि आप लोगों का जो पढ़ाई का सिलेबस है, जो शेड्यूल है, वो चेंज किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब जो ग्रेजुएशन था, जो 3 इयर्स के था, उसको 4 इयर्स करने वाले हैं, क्या 5 इयर्स करने वाले हैं, और यह 4-4-3-3 का यह फार्मूला क्या है। यानी कि जब देख रहे होंगे ना 4-4-3-3 या जो भी एक फार्मूला जारी हो रहा है, तो किस तरह का फार्मूला है, ये सब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये सारी छोटी सी काम करना है, ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी हम लोग नोटिस या न्यूज़ अपलोड करते हैं, या जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कोई भी अगर नोटिस आती है या कोई भी क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जिसका नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाएगा आपके मोबाइल पे और आप वीडियो देख पाएंगे। क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास ही एक बच्चा हुआ है जो कि आप लोग अच्छे से कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को क्लास मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जो कि आप लोगों के लिए हर एक क्लास वाइज और हर एक सिलेबस वाइज यहाँ पे बनाई गई है। तो इस तरह से कुछ कम्युनिटी कुछ गाइडलाइंस भी दिए जाते हैं, ताकि आप लोग उसको अच्छे से फॉलो कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं वो नोटिस। तो भाई इस दुनिया में अभी बहुत कुछ आप लोगों को देखना बाकी है, बहुत कुछ देखना भी है। खैर सभी को तो कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है। उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे नोटिस जारी हुई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी। यानी कि आपको ये क्या किया गया, फाइनली 34 ईयर्स बाद शिक्षा नीति में बदला गया। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार है। अब यह सरल है या कठिन है, ये तो हम लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देख लिया जा रहा है कि 5 इयर्स। अब हम लोग कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो कुछ ही दिनों का फंडामेंटल चलता है, 2 महीना या 3 महीना की फंडामेंटल के अंदर ही आप लोग बेसिक पूरा मजबूत हो जाए। उस प्रकार से यहाँ पे बेसिक के लिए यहाँ पे 5 सिलेबस या शेड्यूल जारी किया गया है। कुछ फार्मूले हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो कहते हैं यहाँ पे नर्सरी जो 4th ईयर्स का है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब आप 4 साल के होंगे, जो भी बच्चा होता है जो 4 साल का होता है, तो यहाँ पे नर्सरी 5 साल में JR और SR KG जिसको बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टैंडर्ड 7th ईयर्स में, और सेकंड स्टैंडर्ड कितना 8 ईयर्स में। तो इस तरह से छोटे छोटे लेवल फंडामेंटल के 5 साल में विभाजित कर दिए गए हैं। अब कुछ और भी देखते हैं हम लोग। जैसे कि 3 इयर्स के यहाँ पे 9 साल, 10 साल, 11 साल या 3rd, 4th, 5 को इसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पे 3rd वाले में जो मिडिल क्लास में रखा गया है, तो उसको रखा गया है 12, 13, 14, यानी कि क्लास 6, 7, 8 को रखा गया है। उसी प्रकार से 4th नंबर रखा गया है 15 साल, 16 साल, 17 साल और 18 साल, जिसके अंदर ही 9 SSC यानी कि 10th, FYJC एंड SYJC यानी कि 12th। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक और चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे एक और चेंज कर दिए गए हैं, 10th क्लास को बदल दिया गया है। तो एक तो जानते हैं कि पहले से हम लोगों को बहाली कुछ मिल नहीं रहा है, और लॉकडाउन की समस्या इतना बढ़ रहा है कि कोविड-19 की वजह से पूरा परेशान हो गए हम लोग। तो बशर्ते ये भी आप लोगों के लिए एक परेशानी छोटी सी नज़र आ रही है कि जो आप लोगों का बोर्ड था, ठीक है, जो बोर्ड था 10th, जो अब वो बोर्ड नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यह बोर्ड नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। अब आप लोगों का जैसे कि पहले होता था 5 बोर्ड था, उसके बाद 8 बोर्ड हुआ, उसके बाद 10th बोर्ड हुआ, अब यहाँ पे 12th को बोर्ड कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 12th को यानी कि इंटर क्लास को बोर्ड कर दिया गया है, जिसको चेंज करके स्टडी FYJC एंड
SYJC में चेंज किया गया है, जो कि आपको 17 और 18 साल में कवर करना होगा। इसी के उपरांत कुछ बातें भी यहाँ पे नोट की गई हैं। ये बातें भी हम लोग को जानना अति आवश्यक है। केवल 12वीं की कक्षा के लिए ही क्लास कॉलेज की डिग्री 4 साल की, यानी कि जो आप 3 इयर्स में ग्रेजुएशन कर लेते थे वो 4th ईयर्स में होंगे। अब यहाँ पे बोर्ड की जो 10 क्लास की बोर्ड है वो ख़त्म हो गई और MPhil भी साथ में बंद हो गया। अगर आप इसको कर लेते हैं तो MPhil करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसी के बाद में अगला लिखा जा रहा है यहाँ पे, अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी हो या एक कोई सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट जो ऑनर्स के टाइप पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो फिजिक्स ही आप लोगों का मेन सब्जेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे स्टार्टिंग से 5 स्टैंडर्ड के बाद ही आप लोगों को शुरू हो जाएगा। अगला है, अब सिर्फ 12वीं बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देनी अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा जा रहा है कि 10 क्लास का एग्ज़ाम अब मायने नहीं रखा जाता है। यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, जैसे कि 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर की परीक्षा होगी। अब यहाँ पे स्कूल शिक्षा के लिए 5-3-3-4 एक फार्मूला बनाया गया है। 5-3-3 एक फार्मूला बनाया गया है और इसको +4, यानी कि यहाँ पे 5 ईयर्स आपको फंडामेंटल हो गया, 3 इयर्स आपको बेसिक नॉलेज हो गया, 3 इयर्स आपका डिग्री के लिए और 4th ईयर्स आपको ग्रेजुएशन करने के लिए दिया जा रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ और भी बातें यहाँ पे लिखी गई। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। ध्यान दीजिए, कॉलेज की डिग्री कितनी साल के लिए? 3 और 4। आप दोनों में से कोई ये कर सकते हैं। चूज़ करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी ग्रेजुएशन के पहले साल पर ही सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल पर डिग्री मिल जाएगी, यानी कि 3 डिग्री एक साथ मिल रही है। और एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए, कहने की बात है कि 3 इयर्स की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी होगी, यानी कि अगर आपको आवश्यकता यह है कि हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो आपको ग्रेजुएशन करके भी छोड़ सकते हैं, जिसको 4 साल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। OIMA भी कर सकेंगे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके उपरांत मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और इसी के उपरांत आप चाहते हो कि ITI कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले, तो आप चाहोगे तो इसके साथ भी कर सकते हो, या अगर आपसे नहीं कवर होता है तो इसे आप ब्रेक कर सकते हो और इसे दोनों पूरा करके फिर आप इसको हैंडल कर सकते हो। ना कि ऐसा होता है कि दोनों डिग्री में से कोई एक देना पड़ता था, अब दोनों के दोनों दे सकते हैं आसानी से। ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और लास्ट आपको लिखा जा रहा है, हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ सुधार किए गए हैं, जैसे कि सुधार के लिए ग्रेडेड एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा फाइनेंशियल ऑटोमेटिक आदि शामिल किए गए हैं इसके अंदर, जो कि वर्चुअल लेवल विकसित किए गए हैं। यह आपको NETF द्वारा शुरू किया जाएगा और इसका जो कॉलेज है पूरे देश में 45,000 कॉलेज के रूप में इसको बनाया गया है, यानी कि पूरे देश में इसके लिए 45,000 कॉलेज बनाए गए। तो मान्यता तो मिल चुकी है। अब समस्या यह है कि कौन कौन से आप लोगों के जितने भी भारत में राज्य हैं, उन सभी राज्यों में कौन कौन से राज्य इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन कौन से अपने लेवल तौर पे इसको किस तरह से कवर करें। अब यहाँ पे 2020 में तो लागू हो चुका है। अब कैसे है कि इसके उपरांत ही आप लोग हर एक राज्य को एक एक ऑप्शन दिया जाएगा, जिन ऑप्शन को चूज़ कर अपने अपने राज्यों में धीरे धीरे करके इसको लागू कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बिहार में भी बहुत जल्दी लागू हो जाएगी, हो सके इस साल या 21 से लागू हो, तो यह सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो भाई पढ़ाई के जो शेड्यूल है काफ़ी चेंज और काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे स्टूडेंट है जो कि अभी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, रेलवे तो निजीकरण कर ही रही है, तो आपके पास समय बहुत कम बच गया है। तो क्यों नहीं इसी समय के अंदर ही आप लोग जॉब ले रहे, तो तैयारी तो करना होगा। बहाली वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को रेडी रहना होगा, तट पे रहना होगा हमेशा कि कब नाव का पार करने के लिए आपको नाव मिल जाए। अब ऐसा हो कि वो नाव भी आए और आप उसमें सवार ना हो पाओ और नाव भी चली जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को रेडी रहना है, तैयार रहना है और बेसिक से ही बिल्कुल पूरी की तरह तैयार होकर ही आप लोगों को जॉब के लिए एकत्रित हो जाना है कि ले लेना है तो ले लेना है। अब यह मुसीबत कब तक टलेगी ये कोई जानकारी नहीं दे सकता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से उनको भी इसका न्यूज़ मिलेगा और नोटिस मिलती रहेगी।
चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक भी हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए के साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी।